अब से चंद घंटे पहले एक ऐतिहासिक इमारत गवाह बन रही थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बदलते स्वरूप की। करीब एक सदी से जो इमारत भारत के बदलते भाग्य का गवाह रही, वो इमारत अब विरासत नए हाथों में सौंप चुकी है। पुराने संसद भवन में जब लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद जुटे तो सेंट्रल हॉल ने अंतिम बार अपनी भव्यता देखी, अंतिम बार माननीयों की मेजबानी की। दशकों पहले जो सेंट्रल हॉल संविधान सभा का मेजबान रहा था, वो सेंट्रल हॉल अब विश्राम की अवस्था में चला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोकतंत्र को मजबूत करने का गवाह बनने के बाद सेंट्रल हॉल आज रिटायर हो गया। न सिर्फ सेंट्रल हॉल बल्कि पूरा गोलाकार संसद भवन आज रिटायर हो गया। भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। भारतवर्ष में इस संसद भवन ने लोकतंत्र की नींव पड़ते देखी और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनते देखा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले देश का अगुवा बनते देखा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को ओढ़कर इस संसद भवन ने खड़ा होना सीखा और पीएम मोदी के नेतृत्व ने विश्व गुरु बनने की तैयारी की। जिस सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया, जिस सेंट्रल हॉल ने राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया, उस गोलाकार संसद भवन में सांसद आखिरी बार एक साथ बैठे नजर आए। सेंट्रल हॉल 1947 में गरीबी से लड़कर 2047 में विकसित भारत बनने के लिए बढ़ते कदमों का साक्षी बना। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पुराना संसद भवन इतिहास बना और नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आज पुराने संसद भवन को नया नाम संविधान सदन मिला। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संसद भवन की विरासत और परंपराओं को याद किया। इसके बाद दोपहर 12:45 पर सेंट्रल हॉल और गोलाकार संसद भवन के रिटायरमेंट का ऐलान हुआ। रिटायरमेंट से पहले पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का फोटो सेशन हुआ ताकि स्मृतियां शेष रह जाएं। मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। आज सेंट्रल हॉल ने आखिरी बार माननीयों को निहारा, सांसदों को निहारा,
माननीयों ने हाथ जोड़कर सेंट्रल हॉल का अभिवादन किया और अगले पड़ाव के लिए चल निकले। हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। गौरवशाली यात्रा में हमने देश में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए। आज जनता नए भारत के लिए आकांक्षी है। आज लोगों को हमसे अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करें। On this momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. और इन तस्वीरों को आज आपको देखना चाहिए। सबसे आगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस तस्वीर में नितिन गडकरी भी दिख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और उनके पीछे चल रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी पीछे पीछे चल रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल है, इतिहास को विदाई देने का पल है, इतिहास को रियर व्यू में छोड़कर सुनहरे भविष्य के उस सुनहरे काल में कदम रखने का पल है। और हम ये आशा और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान और भारत की ये तकदीर बुलंद रहे।